वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड टुडे इज माय बर्थडे एंड दिस इज माय बर्थडे ब्लॉग। आई एम कुकिंग इन द माय किचन, चॉपिंग, कुकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्लॉग। तो अभी यहाँ पे किचन में मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, और मैं नाश्ते में बना रही हूँ आज बेसन का चीला, और उसी की मैं यहाँ पे चॉपिंग कर रही हूँ। तो प्याज मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। अभी मैं टमाटर कट कर रही हूँ, और इन सभी को मैं चॉपर में ना फाइन चॉप करूँगी। इससे क्या होता है ना कि जब मैं चीला बनाऊँगी ना तो वो अच्छे से स्प्रेड होगा चीला के साथ। अदरवाइज़ क्या होता है ना, जब मोटा मोटा रहता है ना तो एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है प्याज और टमाटर। तो मैंने सोचा कि सबको पहले मैं चॉपर में चॉप कर देती हूँ, और उसके बाद जो है मैं बेसन में इसे मिक्स करूँगी। तो चलिए मैंने टमाटर और हरी मिर्च, प्याज एक ही साथ मैंने चॉपर में डाल दिया हुआ था। वो थोड़ा सा भर गया था ना, तो चॉप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं हिला के और फिर चॉप कर रही हूँ, क्योंकि पूरा ऊपर तक फुल हो गया था तो थोड़ा सा वो खींचने में प्रॉब्लम कर रहा था। लेकिन जैसे धीरे धीरे चॉप होने लगा ना तो ईजिली स्मूथली चॉप होने लगा था। तो इस तरीके से मैं सोची कि सबको एक बार मैं चॉप कर लूँगी तो मेरा टाइम भी बचेगा। और चॉपर रखते इसीलिए हैं ताकि हम यूज़ कर सकें। तो इन सारी सब्जियों को मैं एक साथ चॉप कर ले रही हूँ। बेसन भी निकाल के मैं रख ली हूँ। पहले मैं सोची कि मूंग दाल का चीला बनाती हूँ, लेकिन फिर याद आया कि मूंग दाल तो मैंने फुलने रखा ही नहीं है। तो फिर मैं बेसन का चीला बनाने के लिए आ गई। मैं सोच रही थी कुछ झटपट सा बनाऊँ। पहले तो मैं बैठी हुई थी, वेट कर रही थी कि कोई मुझे बना के दे दे। फिर मैं सोची चलो नहीं, फटाफट से ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं और अपना अपना काम ख़त्म करते हैं जो भी है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। और ऐसे ही जब छुट्टियां होती है ना तो मतलब धीरे धीरे काम होता है, उसकी वजह से तो लेट होता ही होता है। तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया जो कि थोड़ा बहुत सूख गया था वो मैं कट करके डाली, और फिर पानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे मिला लेंगे। और स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया हुआ है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से घोल तैयार कर लूँगी चीला बनाने के लिए। और जब झटपट में ब्रेकफास्ट कुछ बनाना होता है ना तो ऐसे हम चीला बना सकते हैं। तो इसके लिए ना मैंने क्या किया कि चलो अभी चीला बनाते हैं और उसके बाद सबको ब्रेकफास्ट कराते हैं। तो बेसन में मैंने पहले डाला था थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल के, और फिर इसमें प्याज टमाटर मैं अभी डालूँगी। प्याज टमाटर और हरी मिर्च का जो मैंने चॉप करके रखा है। थोड़ा सा अगर चाहें तो इसमें हम कुछ सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम वगैरह हो गया, तो और भी टेस्टी बनता है। जिसको चाहिए, मेरे पास थी लेकिन मैंने नहीं डाला था क्योंकि मुझे हर चीज़ में कैप्सिकम नहीं अच्छा लगता। लेकिन बहुत लोग सब्जियों के साथ बनाते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। और जो थिकनेस है ना इसकी, मतलब बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होना चाहिए, एक मीडियम टाइप थिकनेस इसका होना चाहिए। तो अभी गैस पे मैंने रख दिया है, तवा गरम हो जाएगा। फिर मैं चीला को सेक के और फिर सबको ब्रेकफास्ट कराऊंगी। यहाँ पे तब तक पति देव उधर पपाया छिल रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें छिलका मुझे दिख रहा था तो मैंने सोचा कि उसे भी अच्छे से पिल करके और सबको तब तक पपाया दे देती हूँ जब तक मैं चीला सेकूंगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, हल्का सा टाइम लगता है सेकने के टाइम पे। चीला को दोनों साइड से अच्छे से हमें पकाना होता है। तो फिर मैं तब तक सोची कि चलो बच्चों को भी दे देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। तो सबको देने से पहले मैं खुद ही पपाया पहले कट करके खाने लगी थी, क्योंकि मैं टेस्ट कर रही थी कि मीठा है कि नहीं। बट पपाया मीठा था। कभी कभी क्या होता है ना, कोई पपाया मतलब देखने में तो काफ़ी अच्छा होता है लेकिन ना उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो फिर मैं हाफ कट करके सबको दे के आ गई, और आने के बाद मैं चीला सेकने लगी हूँ। तो उसके बाद इसी बीच में मैं भी थोड़ा बहुत खा लूँगी। सो इस तरीके से आज मैं अपना दिन इंजॉय कर रही हूँ, मैं अपने बर्थडे वाला दिन। देखते हैं आगे का क्या प्लान है, शाम का क्या प्लान है। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या करना है नहीं करना है। ऐसे तो कल मैं शॉपिंग गई थी बर्थडे के लिए कपड़ा लेने के लिए, लेकिन देखते हैं शाम में पहन के कहाँ जाते हैं या फिर घर पे ही केक कटिंग होता है। लेकिन अंत तक बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। और यहाँ पे दोनों साइड से चिल्ला को हमें अच्छे से सेक लेना है, और मैं बहुत हल्का हल्का ऑयल यूज़ करती हूँ चिल्ला बनाने के लिए। और दोनों तरफ से अच्छे से सेक के उसके बाद फिर बच्चों को मैं केचप के साथ दे दूँगी चिल्ला को, क्योंकि मैं चटनी बनाई नहीं थी। हरा धनिया बहुत कम था, सूखा सूखा टाइप था, तो उसका चटनी उतना अच्छा बनता नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चटनी नहीं बनाते, बच्चे तो केचप के साथ ही खा लेंगे। ऐसे श्रेयांश शिवांगी का फरमाइश था कर्ड राइस के लिए, तो मैं उसके लिए ना यहाँ पे एक कुकर में ना राइस बना के रखी थी, और रोशनी को मैंने बोल दिया था कि उसके लिए कर्ड राइस बना देना। मैं ही बनाने वाली थी लेकिन फिर इधर टाइम लग रहा था तो मैंने रोशनी को बोला था कि उसके लिए कर्ड राइस बना देना, वो चीला नहीं खाएगी, बस वो ना थोड़ा सा बस चीला टेस्ट की थी।
और जैसे जैसे मेरा काम ख़त्म होते जाता है ना, वैसे वैसे मैं अपने स्लैब को क्लीन करते जाती हूँ। नहीं तो जो थोड़ा मेस रहता है ना, बिल्कुल भी काम करने का मन ही नहीं होता है। तो जैसे जैसे काम थोड़ा थोड़ा ख़त्म होते जाता है, वैसे वैसे मैं जो मेरा अपर काउंटर है उसे मैं क्लीन करते जाती हूँ। तो मुझे भी देख के अच्छा लगता है कुकिंग के टाइम पे। तो एक एक करके मैं चिल्ला सेकते जा रही थी और सबको ब्रेकफास्ट कराते जा रही थी। सभी मेरा चीला रेडी हो गया है और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड मेरा बर्थडे ब्रेकफास्ट बेसन का चीला जो कि मैंने बनाया है। चटनी। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म चिला केचप और चिली सॉस के साथ हमने ले लिया है। तो चलिए अभी तो हम कर रहे अपनी पेट पूजा, उसके बाद मैं तैयार होऊंगी। तो अभी मैं नहा धोआ के और पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में, क्योंकि मुझे अपने नेल पेंट्स वगैरह करने थे और जो पहले से नेल पेंट लगे हुए थे वो रिमूव करना था और दूसरा लगाना था। तो मैं यहाँ पे नेल पेंट रिमूवर से बस अपने नेल पेंट क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद जो है हाथ और पैर में मैं नेल पेंट लगाऊंगी और अपने आप को मैं थोड़ा सा ग्रूम कर रही हूँ। और जो कि हमें करना चाहिए, अपने आप को ग्रूमिंग करना चाहिए, अच्छा लगता है, हमें अच्छा फील होता है। और आज तो मेरा स्पेशल डे है तो कुछ तो अपने आप पे ध्यान देना ही चाहिए। बहुत टाइम से मैंने ना अपने नेल भी सेट नहीं किया था, तो आज मेरे पास टाइम था कि मैं अपने नेल वगैरह पे ध्यान दे लूँ। तो मैं यहाँ पे बस अपने नेल को फाइल कर रही हूँ, एक शेप दे रही हूँ, उसके बाद नेल पेंट वगैरह लगाऊंगी और फिर देखते हैं क्या क्या होता है। फ़िलहाल तो हम बैठे हुए हैं हम लोग। और हाँ, लंच में रोशनी ने कचौरी बनाया था तो हम लोग कचौरी ही खाए थे। वो आलू भर के कचौरी बनाई थी, उसने बोला था कि लंच वो बनाएगी और जिस टाइम पे वो लंच बना रही थी उस टाइम पे मैं नहा रही थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो ही नहीं शूट किया। और जब तक मैं आई तब तक वो कचौरी वगैरह बना ली थी, तो हम लोगों ने वही खाया था। और फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया और मैं हो गई हूँ रेडी। तो ये है आज का मेरा आउटफिट की कटिंग के लिए। तो मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैं सबसे पहले रेडी हो गई थी। नहीं तो ऐसे क्या होता है ना कि हमेशा कहीं भी जाना होता है ना तो मैं सबसे लास्ट में रेडी होती हूँ और सब मुझे बोलते हैं कि मैंने ही लेट कर दिया। तो मैंने सोचा था कि इस बार तो मैं सबसे पहले ही रेडी हो जाऊँगी। फिर हम लोग निकल गए थे गाड़ी लेके अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें जाना है। तो हम लोगों ने सर्च किया था नेट पे कि हमें कहाँ जाना है। तो हम लोग जा रहे थे एक रेस्टोरेंट में जो कि बिल्कुल डिफरेंट था और चलिए आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं और वहाँ पे आने के बाद बाहर निकल गए गाड़ी से। और ये आइडिया था रोशनी का, उसने ही नेट पे सर्च किया था कि हाँ, और फिर बोला था कि दीदी हम लोग यहाँ चलते हैं, काफ़ी अच्छा है इसका जो व्यू है अंदर का वो काफ़ी अच्छा है, एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। तो हमने बोला कि ठीक है चलो। पहले तो उसने मुझे दिखाया था तो मैं सोची थी कि अरे छोड़ो पता नहीं दूर होगा, लेकिन फिर जब हम लोगों ने डिस्टेंस देखा तो ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम लोग आ गए और यहाँ से भी हम लोग अंदर जाएंगे। तो ये और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा वीडियो आ रहा था तो मैं थोड़ा सा सोची कि यहाँ पे फ़ोटोज़ भी अच्छे आएंगे, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए खड़े हुए तो अच्छा नहीं आ रहा था। फिर हम लोग अंदर आ गए थे गुफ़ा में। तो ये है गुफ़ा रेस्टोरेंट। तो इसका एम्बियंस बिल्कुल डिफरेंट था, ऐसा लग रहा था जैसे कि जंगल में कोई गुफ़ा हो। बिल्कुल अंदर जो है ना जानवरों का आवाज़ आ रहा था। तो ये है गुफ़ा वाला रेस्टोरेंट। तो हमने सोचा चलो एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग जगह। लास्ट टाइम जो गए थे वो उसका भी एम्बियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और यहाँ भी आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बहुत सारे लोग थे यहाँ पे और हम लोग भी यहाँ पे अपना सीट ले लिए और श्रेयांश को देखो टेबल के नीचे से ही वो अंदर चला गया। फिर यहाँ पे मेरा केक था तो हमने सोचा कि पहले हम केक कटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ का एक बंदा था जो हमारा क्या बोलते हैं मतलब ऑर्डर लेने के लिए आया था, तो उसने बोला कि सर पहले आप लोग खा लो और लास्ट में केक कटिंग कर लीजिएगा आप लोग। तो हम सोचे कि नहीं पहले हम लोग केक कटिंग करते हैं फिर खाएंगे, लेकिन उसने बोला कि अगर आप लोग केक कटिंग अभी कर लेंगे और केक खा लेंगे तो फिर मतलब अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे। तो वो अपना दिमाग लगा रहा था और हमने सोचा कि ठीक है चलो पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद केक कटिंग करेंगे। हम लोग वेट कर रहे थे केक कटिंग के लिए, लेकिन वो आके ऐसे ऐसे बोल गया। तो हमने सोचा कि ठीक है केक दे देते हैं यहीं पर फ्रिज में रखने के लिए और खाना वगैरह ही पहले खा लेते। तो हम लोगों ने स्टार्टर में ऑर्डर किया था
स्प्रिंग रोल। लास्ट टाइम भी हमने स्प्रिंग रोल किया था, वहाँ का स्प्रिंग रोल काफ़ी टेस्टी लगा था, तो इस वजह से हमने यहाँ भी ट्राई किया और यहाँ का भी अच्छा था, लेकिन लास्ट टाइम वाला टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर हमने कुछ ड्रिंक्स भी ऑर्डर किया था और उसके बाद हम लोग खाए, इंजॉय किए। मतलब खाना खाना ही हमारा इंजॉयमेंट होता है। रोशनी ने तो बोला था कि चलो दीदी यहाँ वहाँ चलते, फिर मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे क्या है ना कि बच्चों का स्कूल है, तो फिर टाइम पे घर पे भी आना था। और शिवानी कुछ कह रही थी, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर कुछ आ गया था और कुछ धीरे धीरे आ रहा था। तो रोशनी ने कुछ लीची लवर ड्रिंक्स ऑर्डर किया था, तो ये भी काफ़ी टेस्टी था, मैंने भी ट्राई किया। फिर आ गया हमारा मेन कोर्स, तो हमने पालक पनीर एंड नान नहीं कुलचा ऑर्डर किया था हमने। दिन फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया था बिरयानी, तो बिरयानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था हमें यहाँ का। मतलब सारे खाना जितना भी खाना हमने ऑर्डर किया था सब कुछ बहुत ही अच्छा था। और ड्रिंक्स लेने के बाद ना ऐसे ही पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया था। तो यहाँ पे खाना पीना हमारा हो गया है और फिर श्रेयांश ना बीच में सोने भी लगा था। फिर उठने के बाद हमने सोचा कि पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद ये पूरा रेस्टोरेंट हम लोग घूमेंगे कि किस तरीके से बनाया हुआ है। अंदर सच में ऐसा लग रहा था ना कि बिल्कुल केव है, और हम लोग को थोड़ा सा बड़ा सीट चाहिए था, इस वजह से हम लोग उधर ही बैठ गए, नहीं तो इधर अंदर ना सिंगल सीट भी था। और यहाँ पे ये एरिया सबसे डिफरेंट है, लाइक इसके अंदर पानी है और पानी के बीच में सिटिंग एरिया है, और यहाँ भी बहुत लोग बैठ के खा रहा था। और ये पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना, मैं जब अंदर गई पैर रखा ही नहीं जा रहा था। जो यहाँ के मतलब जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे वो लोग तो लंबे लंबे शूज़ पहने हुए थे वाटरप्रूफ, और हम लोग अपने स्लीपर रिमूव करके गए थे, तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था पैर में। पहले तो रोशनी गई और शिवांगी गई, मैं नहीं जा रही थी। फिर रोशनी ने बोला कि दीदी आ जाओ नहीं तो बाद में फिर अफसोस करोगी कि काश जाना चाहिए था। तो उसके बाद मैं भी अपना सैंडल निकाली और फिर अंदर जाके फ़ोटोज़ वगैरह ली। फिर घर आने के बाद हम लोगों ने केक कटिंग किया। हमारा पूरा प्लान चेंज हो गया कि हमने सोचा कि नहीं आप सीधे घर जाने के बाद ही केक कटिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत कम लाइट आ रहा था। इस वजह से हमारा प्लान हुआ कि हम घर पे जाके केक कटिंग करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस मी ना दी। और फिर यहाँ पे हम सब एक दूसरे को केक खिलाए और मुझे सब लोगों ने खिलाया केक। और श्रेयांश ना पूरे नींद में भरा हुआ था, वो गाड़ी में ही सो रहा था। फिर हमने जल्दी जल्दी केक कटिंग किया, मतलब ताकि बच्चे सोए नहीं, लेट हो ही गया था और नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल भी है। तो यहाँ पे बस, और केक काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, हम लोगों ने लास्ट में ट्राई किया। नहीं तो सच में अगर हम लोग खाना खाने से पहले खाते तो केक से ही आधा पेट भर जाता है, एंड जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो यहाँ पे शिवांगी मेरे फेस पे क्रीम वगैरह लगाने लगी, रोशनी भी पहले लगाई थी, उसके बाद शिवांगी। सही गाइस, और अभी केक कटिंग हो चुका है और मैं चेंज करके आ गई। बच्चे सो गए क्योंकि कल उन लोग का स्कूल है, तो लोग सो गए हैं और मैं भी अभी थोड़ी देर में सोऊंगी। थोड़ा वीडियोस वगैरह मुझे एडिट करना है, फ़ोटोज़ एडिट करने हैं मतलब फ़ोटो शेयर करने हैं, और फिर सोना वोना है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड। एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।